बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और कौन से वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कौन से वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और कौन सी लीनियरली डिपेंडेंट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर यानी एल वेक्टर का कोई भी सबसेट ले लेंगे वो भी क्या होगा, एल होगा। लेकिन उसके सुपर सेट के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि वो एल भी हो सकता है और एल भी हो सकता है, लेकिन जो सबसेट होगा वो हमेशा क्या होगा, हमारे पास एल होगा। लेट करें हमारे पास ये एक सब ले लेते हैं, हमारे पास ये एक एल सेट है। वन ज़ीरो ज़ीरो वन, ये हमारे पास एक एल वेक्टर का सेट है। अगर इसका हम सब सेट भी ले लेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा, एल। लेट कर मैं ये वाला ले लेता हूँ। लेट कर ये हमारे पास एस से, अगर मैं इसका S1 सब सेट ले लेता हूँ वो अगर ले लेता हूँ 10 ले लेता हूँ। अब ये वाला जो हमारे पास सेट होगा ये हमारे पास भी एल ये भी एल है, और इसका जो सब सेट है ये भी हमारे पास क्या है, एल है। लेकिन सुपर सेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि वो एल भी हो सकता है और एल भी हो सकता है। लेट करें कि मैं इसी सेट के अंदर लेट करें ये हमारे पास कोई सबसेट है, ये एल है। अब इसके मैं सुपर सेट ले लेता हूँ, यानी एक वेक्टर और इसमें इजाफा कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाए, लेट करें वो S1 सुपर सेट बन जाता है हमारे पास 10 01 00। अगर अब ये वाला सेट हमारे पास एल हो जाएगा। अब ये सुपर सेट है, एल होगा ये, यानी जो सुपर सेट होता है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो सब सेट होगा वो हमेशा एल वेक्टर का जो सब सेट है वो एल ही होता है। अगर स्टूडेंट्स, एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी वेक्टर इज एल डी, जो एल डी वैक्टर होंगे उसके सुपर सेट भी ले लेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा, एल डी होगा। लेट करें यही एग्जांपल आप स्टूडेंट देख लें, ये हमारे पास एक एल डी वैक्टर का सब सेट है। अगर इसका हम सुपर सेट भी ले लेंगे तब भी एल डी होंगे। लेट करें मैं इसके अंदर एक वेक्टर और ऐड कर देता हूँ। अब सेट करें एक सेट ये बन जाता है, S2 सेट ले लेते हैं, वो हमारे पास हमारे बन जाता है 10 01 00 30। अब मैंने एक वेक्टर अब इसके अंदर इजाफा कर दिया, अब भी ये वाला, अब भी ये एल डी होगा, अब भी हमारे पास क्या होगा, एल डी होगा। यानी कि जो सुपर सेट ऑफ एल डी वैक्टर इज एल डी, सुपर सेट ऑफ एल डी वैक्टर इज हमारे पास क्या होगा, इज एल डी होगा। लेकिन सब सेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते कि वो एल आई भी हो सकता है और एल डी भी हो सकता है। जो एल डी वैक्टर हैं उसका अगर सब सेट ले लें वो एल आई भी हो सकता है और एल डी भी हो सकता है, लेकिन जिसका सुपर सेट है वो हमेशा एल डी होगा। लेट ये सुपर सेट है मेरे पास एल डी होगा। अगर ये एल डी है, इसी का स्टूडेंट अगर मैं इसका सब सेट देखें, इसी का ये वाला भी सब सेट है, लेकिन वो हमारे पास एल आई है। जो इसका सबसेट है वो एल डी भी हो सकता है और एल आई भी हो सकता है। ये स्टूडेंट इस वेक्टर S2 का जो सबसेट है ये S हमारा, ये हमारे पास एल आई हो गया। अब S2 का ये भी सबसेट है, ये भी एल डी है, यानी जो इसका सब एल डी है वेक्टर का जो सेट है उसका अगर सब सेट होता है वो एल आई भी हो सकता है और एल डी भी हो सकता है। देखिए ये दोनों सबसेट हैं, ये एक सेट सबसेट, इसके ये दोनों सबसेट हैं, S भी सबसेट है, S1 भी सबसेट है, S2 का S जो एल आई है और S1 एल डी है। लेकिन जो सुपर सेट होता है वो हमेशा एल डी होता है, एल डी वेक्टर का एल डी होता है। इसलिए सब सेट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते यहाँ, लेकिन सुपर सेट हमेशा एल डी होगा, एल डी वेक्टर्स का। एल डी वेक्टर इज एल डी आ जाएगा हमारे पास। इफ़ एनी वेक्टर इज एल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स का, देन वेक्टर्स आर एल डी। अब जो सेट आपको दिया जाएगा उनमें से अगर एक वेक्टर, बाकी वेक्टर जो बच गए हैं उनका वो लीनियर कम्बिनेशन बन लेता है,
तो फिर वो वाला सेट हमारे पास क्या होगा, एलडी होगा। लेट करें हम एग्जांपल लेते हैं, एक सेट हमारे पास है वेक्टर्स का 1 0 0 1 1 1, ये हमारे पास एक सेट है हमारे पास। अब देखें वो कहता है एनी वेक्टर इज लीनियर कम्बिनेशन रिमेनिंग वेक्टर्स। अब देखें ये वाला जो वेक्टर, ये वाला अगर वेक्टर इसमें से ले लेते हैं, अगर वेक्टर ये 1 ले लेते हैं 1 1, ये वाला वेक्टर जो ये लीनियर कम्बिनेशन होगा इन वेक्टर्स का, यानी कि इस वेक्टर को हम लीनियर कम्बिनेशन के साथ इस तरह लिख लेंगे, इधर यहाँ 1 आ जाएगा, 1 1 0 प्लस 1 0 1। अगर हम जो इन वेक्टर को जब ऐड करेंगे तो ये वाला वेक्टर हमें मिल जाता है, इसलिए ये वाला वेक्टर जो है इन वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। जब इस तरह सूरत बन जाते हैं तो फिर वो वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, एलडी होते हैं। इसलिए ये वाला जो सेट है वो हमारे पास क्या है, एलडी सेट होगा हमारा इस तरह। अब स्टूडेंट्स आगे देखें कि एन इनफिनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस इज़ एल आई। जो इनफिनाइट सेट होगा वेक्टर स्पेस का वो एल आई होगा, उस वक्त एल आई होगा अगर उस इनफिनाइट सेट का हर सब सेट हमारे पास एल आई है, अदरवाइज वो एल डी बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट करें हमारे पास ये पोलिनोमियल का सबसेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स हैं उसके सबसेट ऐसे ले लेते हैं। उसके अंदर जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास 1 है, x है, x स्क्वायर है, x3, इस तरह ये हमारे पास एक सबसेट है सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स का। अब इसका देखें ये एक इनफिनाइट सेट है। अब इसका जो वेक्टर स्पेस उसका एक इनफिनाइट सेट है। अब इसका जो हर सबसेट, जो भी सबसेट लेंगे वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, एल आई होगा। जब एल आई होगा तो फिर ये वाला सेट भी हमारे पास क्या होगा, एल आई होगा। इसने कहा इनफिनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस इज़ एल आई। ये जो इनफिनाइट सेट है वो हमारे पास एल आई होगा इफ़ एवरी फिनाइट सबसेट ऑफ वेक्टर्स इज़ एल आई। यानी इसके जितने भी फिनाइट सबसेट बना लें, लेट करें कोई भी आप बनाते जाएँ, लेट करें ये बना लेता हूँ, ये भी एक फिनाइट सबसेट है, 1x ले लें, ये भी हमारे पास एक फिनाइट सबसेट है। जितने भी फिनाइट सेट्स आप बना लेंगे अगर वो भी एल आई हो जाते हैं तो फिर वो वाला जो सेट होगा वो भी हमारे पास एल आई होगा। अदरवाइज वेक्टर्स आर एल डी। अगर उसका हर फिनाइट सबसेट एल आई नहीं बन रहा तो फिर वो जो इनफिनाइट सेट होगा वो हमारे पास एल डी हो जाएगा, अदरवाइज हमारे पास वो एल डी होगा। अगर स्टूडेंट देखें कि हमारे पास इफ़ अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेटर देन है नंबर ऑफ इक्वेशन से, देन वेक्टर्स आर एल डी। लेट करें ये हमारे पास एक वेक्टर्स का सेट है 1 2 0 3 0 1 0 5। ये हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है। यहाँ है कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स अगर ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ इक्वेशन, और नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने बनेंगे हमारे पास, नंबर ऑफ़ वेरिएबल बनेंगे क्यों, इसको भी जब इसके लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे इसको भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी ऐड करें। इसको मैं A1 से करता हूँ, इसको A2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको A3 से, इसको A4 से जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब हमारे पास स्टूडेंट जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल बनेंगे वो 4 बनेंगे। नंबर ऑफ़ वेरिएबल इसके 4 बनेंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ़ इक्वेशंस है वो हमारे पास 3 बनेगी। सॉरी, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हमारे पास 2 बनेगी। एक हमारे पास क्योंकि जब इंट्रीज 2 हैं, जो कोऑर्डिनेट्स 2 हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेंगी वो हमारे पास कितनी बनेंगी, 2 इक्वेशंस 2 बनेंगी। लेकिन हमारे जब नंबर ऑफ़ अननोन्स यहाँ 4 है, या इसलिए कहा नंबर ऑफ़ वेरिएबल जो अननोन्स या नंबर ऑफ़ वेरिएबल जो होते हैं अगर वो ग्रेटर हो जाते हैं नंबर ऑफ़ इक्वेशन से, देन वेक्टर हमारे पास एल डी हो जाएंगे। अगला स्टूडेंट रिजल्ट हमारे पास है इफ़ अगर नंबर ऑफ़ वेक्टर्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स से, फिर यही बात सेम है दोनों कंडीशन। यहाँ देखें स्टूडेंट कहाँ है, नंबर ऑफ़ वेक्टर्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स से।
वेक्टर कितने हमारे 1 2 3 4 वेक्टर्स हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट कितने हर वेक्टर के अंदर है 1 2, हर वेक्टर के अंदर 2 2 कोऑर्डिनेट है, इसलिए कोऑर्डिनेट 2 हैं लेकिन वेक्टर हमारे 4 हैं। कोऑर्डिनेट से वेक्टर ज़्यादा हो गए तो भी वेक्टर्स हमारे क्या होंगे, एलडी होंगे। इस सूरत में वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, एलडी वेक्टर्स होंगे। आगे स्टूडेंट है, इफ़ अगर एल आई सेट, ये हमारे वेक्टर का एक एल आई सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, अगर ये एल आई सेट वेक्टर स्पेस को स्पैन कर देता है, ये सेट जो इस वेक्टर स्पेस जो वी है उसको अगर वो स्पैन ऑफ वी करता है, देन n+1 वेक्टर एल डी, फिर उनसे एक वेक्टर इजाफी भी कर देंगे, वो सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, एल डी हो जाएगा। पहले एल आई सेट भी है लेकिन इस एल आई सेट जो है ये हमारे पास स्पैन भी करता है। अगर इसके अंदर एक वेक्टर और मैं ऐड कर देता हूँ, लेट कर मैं अगर कोई वेक्टर कोई भी ऐड कर, लेट कर मैं वी वेक्टर एक ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, अगर एक वेक्टर में वी वेक्टर भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ तो अब ये सेट जो हमारे पास बन जाएगी, ये हमारे पास अब एल डी हो जाएगा। पहले एल आई था और वेक्टर स्पेस को स्पैन भी कर रहा था, लेकिन जब उसके अंदर एक वेक्टर और आप ऐड कर देंगे तो फिर वे वाला जो सेट होगा हमारे पास एल डी बन जाएगा। अगला स्टूडेंट रिजल्ट है हमारे पास के, इफ़ अगर एस एज एल आई है यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, एंड एक और वेक्टर है, अगर एस के अंदर जो वेक्टर्स हैं उनके अलावा एक और वेक्टर अगर वेक्टर स्पेस से हम ले लेते हैं, लेकिन वो वेक्टर इस तरह का होगा कि जो एस का स्पैन होगा उससे वो बिलोंग नहीं करेगा, तो फिर उनका जो यूनियन ले लेंगे उस एस सेट का और जो वी वेक्टर का यूनियन लेंगे वो भी हमारे पास एल आई होगा। यहाँ स्टूडेंट ये बात कही जा रही है, देखें कि लेट करता है कि एस सेट हमारे पास, यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर ही, यहाँ बात ये स्टूडेंट कही जा रही है कि लेट के जो एस है उसके अंदर वेक्टर हमारे पास ये हैं v1 v2 जारी है vn, ये हमारे पास अगर एल आई सेट है, कहाँ गया सेट एल आई भी है और ये स्पैन भी, और ये स्पैन भी करता है, वेक्टर स्पेस को स्पैन एल आई भी है और स्पैन भी करता है। अगर हमें वेक्टर स्पेस में से एक ऐसा वेक्टर ले लें जो वेक्टर स्पेस को स्पैन में से ना ले, जो स्पैन में से ना बिलोंग नहीं करेगा यानी स्पैन में से नहीं होगा, तो फिर वो वेक्टर हमारे पास उनका फिर जब यूनियन बनाएंगे वो एल आई होगा। लेट कर लेते हैं कि ये वेक्टर्स हैं और ये एस स्पैन भी करता है, और एस जो है एस जो है स्पैन ऑफ एस, ये जो वेक्टर स्पेस को जनरेट भी कर देता है, एल आई भी है, स्पैन भी कर देता है ये वाला सेट। अगर हम कोई एक ऐसा वेक्टर इसमें से ले लें, लेट करते हैं ना, ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, लेट करते हैं इसमें से कोई अगर हम ऐसा वेक्टर ले लें वी से जो इसके स्पैन में बिलोंग ना करे, वो वेक्टर अगर इधर मैं ऐड कर दूँ तो फिर भी वो वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, एल आई होंगे, यानी एस यूनियन, ये यूनियन लेंगे तो वो वेक्टर इसके अंदर चला जाएगा ना, एस और वी का ये यूनियन लेंगे, दोनों वेक्टर इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो वो हमारे पास इस तरह बन जाएंगे। यानी कि लेट करता हूँ मैं, एक ऐसा वेक्टर है वो हमारे पास है वी, ये बिलोंग वी एफ से करता है, लेकिन ये जो वेक्टर है ये लेट करता अब इस स्पैन से नहीं बिलोंग कर, जो इसका स्पैन है उसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, लेट करें बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये वेक्टर और एस का जो यूनियन होगा तो वो हमारे पास एल आई होगा। लेट करें एक मैं वेक्टर ले लेते ये, यानी कि इस तरह यानी बन जाएगा, यूनियन लेंगे तो हमारे पास यूनियन जो आएगा वो आएगा v1 v2 जारी है vn v, इस तरह हमारे पास यूनियन बन जाएगा उस वेक्टर का, तो वो हमारे पास क्या होगा, एल आई होगा हमारे पास। अगला स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि सेट ऑफ बेसिस इज़ एल आई, यानी बेसिस का जो भी सेट है तो वो हमेशा क्या होता है, एल आई होता है, बट एवरी एल आई सेट इज़ नॉट बेसिस, जो भी हमारे पास बेसिस का सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, एल आई भी होता है, लेकिन जो हम हर एल आई सेट होता है वो बेसिस नहीं होता, बट एवरी एल आई सेट इज़ नॉट
बेसिस। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास लेक्चर के हम किस तरह वेक्टर्स को चेक कर सकते हैं कि वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।